सुसाइड कर लिए कितना भाई सुसाइड किए थे 10 दिसंबर 2024 को। हाँ, उन पे फोन पे भी बात हुआ था उस दिन। लड़की जिस से मिली थी ये करा रहे थे, वो करा रहे थे, घर पे पूरा करीब आपके भाई को मरे हुए 6 महीना हो गया। हाँ, मरे हुए 6 महीना। हमें फोन मिला नहीं था, उसमें सारा सबूत था। और सुसाइड हुआ था सूरत में। अच्छा, सूरत में सुसाइड सूरत में किए थे। और जब हमें इस बात की जानकारी हुई तो लड़की का पूरा जानकारी था, लड़की का घर वाले को पूरा इस जानकारी था कि लड़का सुसाइड कर चुका है। उसी दिन का पूरा मामला उन्हें पता था, फिर भी उन्होंने आवाज नहीं उठाए कि हमारी बेटी का कोई गलत है, इसमें गलती हमारी बेटी का है। उन्होंने पूरा फुल दबाव हमारे ऊपर की कि जानकारी ना पता चले इनको। किस लड़के से आपके भाभी का चक्कर था, वो कहाँ का रहने वाला था? वो सर उसकी जानकारी नहीं है। वो कई लड़कों से उनका चक्कर चल रहा था, कई लड़कों से उनका चक्कर चल रहा था। वो घर पे भी बुला चुकी थी, कहीं और भी साथ में लेके, भैया के बाहर जाने के बाद, पापा के काम जाने के बाद, और भी कहीं बाहर उनको लेके जाती थी। कई लड़कों के साथ में, कई लड़कों के साथ आपके भाभी, कई लड़कों के साथ उनका अफेयर चल रहा था। कौन दबाव डालता है? पूरे लड़की के घर वाले, मतलब आपकी भाभी के घर वाले? हाँ, भाभी के घर वाले दबाव डालते हैं कि ऐसा करोगे तो हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसी लायक नहीं रहोगे और पूरे जिंदगी जेल में सड़ोगे। जिस लड़का वो भागी थी सर सुसाइड के बाद उसमें रिकॉर्डिंग था कुछ। और जब रिकॉर्डिंग हमें सबूत मिला तब कुछ दिनों बाद किसी और के साथ उनका अफेयर चल रहा था। आपके भाभी का किसी और के साथ अफेयर कर? हाँ, बहुत दिनों से उनका अफेयर चल रहा था। और जब उनके पास ये हमें जानकारी मिला इस बात का तो हमने विरोध किया, और सुसाइड के पहले भी। तो उन्होंने हमें दबाव डाला कि ऐसा करोगे तो हम तुम्हें पूरे घर वालों को जेल करा देंगे। कौन? तो इस बात पे जब भैया विरोध किए तो उनको धमकी भी दिलवाई थी, जिन लड़कों से उनका अफेयर चल रहा था, धमकी भी दिलवाई थी। क्या धमकी देते थे लड़के? वो धमकी देते थे कि हम तुम्हें मार देंगे, वो कर देंगे। और वो भी लड़की भी बोलती थी कि कर लो, तुम जो भी करना चाहते हो कर लो, सुसाइड कर लो, कुछ भी कर लो, हम कुछ नहीं। तो आपकी भाभी बोलती थी। और घर वाले भाभी मतलब अपने पति को कहती थी तुम कुछ भी कर लो, जी हाँ, कुछ भी कर लो, हम तुमसे चाहे तुम अब कुछ भी करो, सुसाइड करो, कहीं भी जाके कूद मारो, जहर खा लो, कुछ भी, हम उनसे कुछ भी नहीं मतलब है तुमसे। मतलब हमारे साथ फ्रेम में ये जो शख्स खड़े हैं, इनकी भाभी इनके घर से शादी के कुछ दिनों बाद ही जेवरात और नकदी लेकर के फरार हो गई है, और इनका भाई जो है वो सुसाइड कर लिया है। तो आज ये लोग एसपी कार्यालय पे पहुंचे हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कहाँ के रहने वाले हैं, क्या मामला पूरा, कब ये सब हुआ। क्या नाम आपका? सर, आपकी भाभी लगातार उनसे ये कहती थी जिसके कारण आपके भाई ने सुसाइड कर लिया। 5 लाख रुपए पूरे घर वालों ने लेकर के उन पे ऊपर दबाव, हमेशा दिमागी प्रेशर हमेशा डालते थे। जब उन्होंने विरोध किया कि इस बात पे कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें 5 लाख कौन सा? वो हमेशा फोन पे, हमें 2 लाख का सबूत भी है। फोन पे उन्होंने गूगल पे किया था। और पे किया था किन्होंने? अरे उनके भाई पे, लड़की के भाई पे, लड़की के माता पिता, उनके बहन पे और लड़की पे भी। किसने पे किया था? भैया ने हमारे पे किया था, 2 लाख था। 2 लाख का पूरा सबूत है हमें अभी 2023 का। और बाकी कैश कितना दिए होंगे वो उसका कोई हिसाब नहीं है। तो क्या आकाश नाम है मेरा। और मेरा जी कहाँ के रहने वाले हैं? मंझरिया पठान निवासी केवटहिया टोला। कौन सा थाना क्षेत्र पड़ता है? थाना बेलहर कला पड़ता है। आपकी भाभी कहाँ की थी? भाभी बखरा की थी। अच्छा, बखरा परतियां की। कब शादी हुई थी भाई की? शादी हुआ था सर 2022 में 25 मई को। कब वो भागी थी सर सुसाइड के बाद उसमें रिकॉर्डिंग था कुछ। और जब रिकॉर्डिंग हमें सबूत मिला तब कुछ दिनों बाद किसी और के साथ उनका अफेयर चल रहा था। आपके भाभी का किसी और के साथ अफेयर? हाँ, बहुत दिनों से उनका अफेयर चल रहा था। और जब उनके पास ये हमें जानकारी मिला इस बात का तो हमने विरोध किया, और सुसाइड के पहले भी। तो उन्होंने हमें दबाव डाला कि ऐसा करोगे तो हम तुम्हें पूरे घर वालों को जेल करा देंगे। कौन दबाव डालता है? पूरे लड़की के घर वाले, मतलब आपकी भाभी के घर वाले? हाँ, भाभी के घर वाले दबाव डालते हैं कि ऐसा करोगे तो हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसी लायक नहीं रहोगे और पूरे जिंदगी जेल में सड़ोगे। जिस लड़के से आपके भाभी का चक्कर था, वो कहाँ का रहने वाला था? वो सर उसकी जानकारी नहीं है। वो कई लड़कों से उनका चक्कर चल रहा था। कई लड़कों से उनका चक्कर चल रहा था। वो घर पे भी
बुला चुकी थी, कहीं और भी साथ में लेके भैया के बाहर जाने के बाद, पापा के काम जाने के बाद और भी कहीं बाहर उनको लेके जाती थी। कई लड़कों के साथ में, कई लड़कों के साथ आपके भाभी, कई लड़कों के साथ उनका अफेयर चल रहा था। तो इस बात पे जब भैया विरोध किए तो उनको धमकी भी दिलवाई थी, जिन लड़कों से उनका अफेयर चल रहा था धमकी भी दिलवाई थी। क्या धमकी देते थे लड़के वो? धमकी देते थे कि हम तुम्हें मार देंगे, वो कर देंगे, और वो भी लड़की भी बोलती थी कि कर लो, तुम जो भी करना चाहते हो कर लो, सुसाइड कर लो, कुछ भी कर लो, हम कुछ नहीं। तो आपकी भाभी कहती थी? भाभी बोलती थी। और घर वाले ऐसे ही है, भाभी मतलब अपने पति को कहती थी तुम कुछ भी कर लो, हमसे कोई मतलब जी नहीं। हाँ, कुछ भी कर लो, हम तुमसे, हमारा चाहे तुम अब कुछ भी करो, सुसाइड करो, कहीं भी जाके कूद मारो, जहर खा लो, कुछ भी, हम उनसे कुछ भी नहीं मतलब है तुमसे। मतलब आपकी भाभी लगातार उनसे ये कहती जी, थी, जी, जिसके जी। कारण आपके भाई ने सुसाइड कर दिया। 5 लाख रुपए पूरे घर वालों ने लेकर के उन पे ऊपर दबाव, हमेशा दिमागी प्रेशर हमेशा डालते थे। जब उन्होंने विरोध किया कि इस बात पे कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें 5 लाख कौन सा? वो हमेशा फोन पे, हमें 2 लाख का सबूत भी है फोन पे उन्होंने गूगल पे किया था। और किसको पे किया था, किन्होंने पे अरे किया? उनके भाई पे, लड़की के भाई पे, लड़की के माता पिता, उनके बहन पे और लड़की पे भी। किसने पे किया था? भैया ने हमारे पे आपके किया, भाई ने 2 सुसाइड लाख किया। रुपए पे किया था। 2 लाख का पूरा सबूत है हमें अभी 2023 का, और बाकी कैश कितना दिए होंगे वो उसका कोई हिसाब नहीं है। तो क्या आपकी भाभी पैसा ले जाके अपने घर वालों को देती थी? घर वालों के देती थी, जहाँ जाती थी वहाँ भी वो जिन पे खर्च करती थी, दिन रात इधर, कोई कॉलेज के बहाने उनसे लेती थी कि हम पढ़ते हैं, यहाँ लग रहा है, वहाँ लग रहा है। भाई ने MA तक पढ़ाया था, 8 से 8 नहीं पास थी तब से पढ़ाया था, वो MA करा के अब की पुलिस का पेपर भी दिलाया था। जब आपके भाई की शादी 2022 में होती है तो फिर 8 से MA तक 3 साल में कैसे करा दिए? वो सर 2025 चल रहा है। वो सर पहले से लव मैरिज था उनका, लव मैरिज शादी पहले से उससे प्यार हाँ, करते थे। पहले से। तो 2000 करीबन 16-17 से उनका रिलेशन था। तो वो शादी लव मैरिज किए थे या अरेंज मैरिज? लव मैरिज हुआ था हाँ। सर। घर के पूरे राजी, फिर बाद में जब हमें पता चला कि यहाँ से इनका कांटेक्ट है तो हमने भी कबूल कर लिया कि जात बिरादर पूरा एक ही है, और लड़की के भी घर वाले राजी थे तो हमने शादी करा दोनों ली। परिवार बाद में हाँ, राजी पूरा हो गए। दोनों परिवार पूरा राजी था। जानकारी उन्हें पूरा थी कि हमारी बेटी ऐसी है और ये काम करती है, कहीं पे करा दो, नहीं तो और भी मामला बढ़ जाएगा। इसलिए हमारे भैया को पा गए। और मेन मुद्दा, कब आपके भाई सुसाइड कर लिए? कितना दिन? भाई सुसाइड किए थे 10 दिसंबर 2024 को। हाँ, उन पे फोन पे भी बात हुआ था उस दिन। लड़की जिससे मिली थी ये करा रहे थे, वो करा रहे थे, घर पे पूरा करीब आपके सारी- भाई को मरे हुए 6 महीना हो गया। हाँ, मरे हुए 6 महीना। हमें फोन मिला नहीं था, उसमें सारा सबूत था। और सुसाइड हुआ था सूरत में। अच्छा, सूरत में सुसाइड सूरत में किए थे। और जब हमें इस बात की जानकारी हुई तो लड़की का पूरा जानकारी था, लड़की का घर वालों का पूरा इस जानकारी था कि लड़का सुसाइड कर चुका है। उसी दिन का पूरा मामला उन्हें पता था, फिर भी उन्होंने आवाज नहीं उठाए कि हमारी बेटी का कोई गलत है, इसमें गलती हमारी बेटी का है। उन्होंने पूरा फुल दबाव हमारे ऊपर की कि जानकारी ना पता चले इनको। सुसाइड के दौरान क्या कुछ हुआ था? सुसाइड के दौरान सर हुआ था कि सुबह में भैया ने, पूरा रिकॉर्डिंग उसमें है, सुबह से भैया फोन कर रहे थे। और जब सुसाइड में जब सब लोग उनके पास से सेंटरिंग का काम करते थे, उनके पास से जब काम पे गए तो उन्होंने पेट का बहाना बना के रूम पे रुक गए। तो इस बात पे जब सुबह से लेकर अपनी औरत से बात करते थे तो इस बात पे लेकर जब उन्होंने कुछ पूछताछ की कि ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने यहाँ तक पढ़ाया लिखाया, कुछ बनाने के काबिल के जब कर दिया तो तुमने मुझे ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो उन्होंने बोला, लड़की ने बोला कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, मैं तुमसे सिर्फ पैसे से मतलब रखती थी और ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कभी शारीरिक संबंध ऐसा नहीं बनाई कि जिससे बच्चा ये वो हो सके, ऐसा कुछ नहीं हुआ था और बच्चा भी नहीं हुआ था। फिर यहाँ से वहाँ से ऐसा कुछ भी हमेशा टॉर्चर भैया को करती थी। तो जब भैया ने पूरी जानकारी उस दिन को बुलवा रहे थे तो ये लड़की सब जानकारी उसमें दी उनको। हाँ, वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग हो गया। वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग हुआ था। उन्होंने, भैया ने ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग करके वो लड़की पे की सुसाइड करते समय क्या आपके भाई ने कोई वीडियो बनाई थी? वीडियो सर, उनको स्क्रीन वीडियो उन्होंने
नहीं बनाया था, उन्हें नहीं बनाना आता था। और जो वीडियो बनाए थे वॉइस वीडियो उन्होंने भेजा था लड़की पे, हमें भी कि लड़के के घर वाले जैसे कि अपने पापा पे किसी भाई पे भेज दिए होते तो हमें पूरी जानकारी तभी पता चल गई होती। कुछ आवाज उठाते, हमारे पास कोई सबूत था नहीं लड़की के, कैसे हमें पता करें कि कौन गलत है कौन सही। अच्छा, घर से क्या क्या लेके भागी आपकी भाभी? घर से भागी हैं सर लेके पूरा सामान उनका जो भी था, और भी सामान, हमारा पूरा गहना, भैया भी, छोटे भैया का शादी था उनका भी गहना था, वो भी लेके पूरा भागे, और 50,000 पूरा कैश लेके भागे हैं। कुल कितने का लेके, गहना नकदी मिलाया जाए तो कितने का होगा? पूरे 3 लाख, करीबन 3 लाख का पूरा गहना और कैश पैसा था, नकदी मिलाकर पूरा लेके चली गई। फरार हुई है और तब से अब तक उनका कुछ पता है कहाँ है? पता फरार हुई हैं सर करीबन 2-3 महीना पहले ही, और मायके में अपने रहती हैं वो पूरे। क्या चाहते हैं आप लोग? एसपी साहब के यहाँ जाए हुए क्या? हम एसपी साहब के यहाँ आए थे सर, उन्होंने बात किया थाने से एसओ सर के पास, और जो 13 तारीख को जो फैसला हुआ था वो बोल रहे हैं कि एक तरफा ऐसे फैसला नहीं होता है, और दोनों तरफ से सबूत जब इनके पास पूरा फुल है मजबूती के साथ, तो इधर से भी जब सामान ही वापस करना था तो इधर का भी उन लोगों को देना चाहिए था, और इधर का जब दे चुके थे उन लोगों को भी इधर का सामान देना चाहिए था। तो इस बात पे लेकर हम लोग यही आवाज़ उठाए हैं कि एसओ सर ने ये बिल्कुल गलत किया है कि उन लोगों का ही थोड़ा दबाव डालकर हम पे पूरा सामान उनका दे दिया। मतलब आप लोगों पे दबाव डलवा करके हाँ, पुलिस ने उनका सामान वापस करा दिया। लोग जो सामान वो घर से लेके गई, क्या आप लोग का वापस किए? नहीं, कुछ भी नहीं वापस किए हैं। उसी को वापसी चाहते हैं आप लोग? वापसी चाहते हैं, उन लोगों को पूरा कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि उन लोगों ने पूरा टॉर्चर कर करके मेरे भैया को सुसाइड करवाया है। थाने पे क्यों बिठाया गया था? थाने पे बिठाया गया था सर, चौकी पे हम लोगों को पापा भैया को बुलाया गया था। हम बाहर रहते हैं, थाने से बाहर रहते थे, क्योंकि हमें सर थोड़ा भर्ती वर्ती देखना है, इसलिए हमारा भी नाम बोले थे, और अंदर वहाँ लड़की भी धमकी दी थी कि कुछ तुम करोगे या कुछ करने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हारा नाम डाल देंगे, पूरा जिंदगी बर्बाद हो गए थे, कुछ भी भर्ती वर्ती कुछ नहीं देखने पाओगे। इस वजह से हम अंदर नहीं जाते थे, बाहर से बाहर हर चीज कंप्लेन किए थे, 1076 पे भी कंप्लेन किए थे, वहाँ भी कंप्लेन किए थे, और भी 2-3 जगह कंप्लेन किए थे। बोल रहे थे फिर दोबारा कॉल करके कि हाँ हो गया है और बात हो रही है। एसपी साहब से क्या आज आपकी मुलाकात हुई? एसपी सर से मुलाकात हुई है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि हम थाने से एसओ सर से बात किए हैं, और अब जो है पूरी सत्य कार्रवाई होगी इस बात को लेकर। तो भी आपने देखा हमारे साथ ये बेलहर थाना क्षेत्र के रहने वाले मंजरिया पठान के, और इनकी भाभी का कारनामा भी आपने सुना कि किस तरह से वो अपने पति को प्रताड़ित करके उसे सुसाइड करवा देती है, और सुसाइड करने के बाद जैसे लुटेरी दुल्हन होती है घर से सामान लेकर के फरार हो जाती है, और फिर पुलिस समझौता करा देती है। तो इनके घर वाले, लड़के के घर वाले उस लड़की का सारा सामान तो दे देते हैं, लेकिन लड़की जो सामान लेके गई हुई है वो वापस नहीं पा रहे हैं, और ना ही पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, जिसको लेकर के पीड़ित पक्ष आज एसपी से मुलाकात करता है और मांग करता है कि उस लड़की के खिलाफ, उनके परिजनों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में कोई भी महिला अपने पति और उसके घर वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके, और फिर कोई दूसरा पति सुसाइड ना करे। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।